गुरुओं को नमस्कार करता हूँ और साथ ही साथ नमस्कार करता हूँ। और ईश्वरावतारम, ईश्वर के अवतारों को भी नमस्कार करता हूँ। और इसके अलावा कहा तत्प्रकाशांश, तत्शक्ति ही, प्रकाश मतलब उनके जो पूर्ण अंश है। भगवान के दो तरह के अंश होते हैं, एक स्वांश और एक भिन्नांश। स्वांश को जो भगवान के जैसी शक्ति रखते हैं, जैसे कृष्ण है, कृष्ण के स्वांश को, कृष्ण के स्वांश कौन है? राम जी। कृष्ण के स्वांश कौन है? विष्णु जी। कृष्ण के स्वांश कौन है? नरसिंह अवतार। जो भगवान के अवतार हैं, भगवान की जैसी शक्ति रखते हैं, वो स्वांश कहलाते हैं। और भिन्नांश कौन है? जैसे हम लोग, हम भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन हम भगवान के बराबर शक्ति वाले नहीं है। हमारी शक्ति भगवान से बहुत 1000 टाइम्स कम है, इनफाइनाइट टाइम्स कम है, बहुत कम है। तो इसलिए हम भिन्नांश हो गए, है कि नहीं? तो इसलिए जो भगवान के अंश हैं, उनकी भी मैं प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। तत्शक्ति, भगवान की जो शक्तियां हैं, चाहे वो अंतरंगा हो, चाहे वो बहिरंगा शक्ति हो, चाहे वो तटस्था शक्ति हो। 3 तरह की शक्ति भगवान की विशेष करके होती है, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्था। एक इंटरनल पोटेंसी, दूसरी एक्सटर्नल पोटेंसी और तीसरी मार्जिनल पोटेंसी। मार्जिनल मतलब जो बीच में है, एक्सटर्नल मतलब बहिरंगा, इंटरनल मतलब अंतरंगा। तो ये तीनों शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, और जो भगवान साक्षात कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उन चैतन्य महाप्रभु को भी मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। तो कल हमने देखा था, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया गुरु कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा था वैसे गुरु तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुरु कौन है? दीक्षा गुरु। कौन सा गुरु? दीक्षा गुरु सबसे इंपॉर्टेंट। और दीक्षा गुरु के अलावा शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु कौन है? जो दीक्षा गुरु के ही बराबर है, लेकिन शिक्षाएं देता रहता है। और कोई ऐसा गुरु भी होता है जो पालन तो नहीं करता नियमों का, लेकिन आपको बताता है। जैसे कल हमने प्याज, लहसुन और मांस, इन सब का एग्जाम्पल दिया था कि कोई आपको बोले कि प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो खुद प्याज खाता हो, तो ये कैसा गुरु हो गया? पथ प्रदर्शक। वो आपको पथ तो दिखा रहा है, लेकिन वो खुद आचरण नहीं कर रहा है। लेकिन जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? अपने आचार्य प्रभु जीवे सिखाए। इसी चैतन्य चरितामृत में आगे लिखा है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है, ये अपने आचरण से करके दिखाते हैं। देखो मैं ऐसा करता हूँ और आप लोग भी ऐसा करिए, इस प्रकार से। तो ये लोग आचार्य हैं। और शिक्षा गुरु हर वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में पालन भी कर रहा है और लोगों को शिक्षाएं भी दे रहा है, वो शिक्षा गुरु हो गया। तो इन सारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, इन सब गुरुओं को कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। तो आइए, आज का श्लोक है चैतन्य चरितामृत आदि लीला, अध्याय संख्या 1 और श्लोक संख्या 35। मंत्र गुरु आर यत्र शिक्षा गुरु गान, तहार चरण आगे करिए बंदन। मंत्र गुरु आर यत्र शिक्षा गुरु गान, तहार चरण आगे करिए बंदन। तो कह रहे हैं कि मैं सबसे पहले, I first offer my respectful obeisances at the lotus feet of my initiating spiritual master and all my instructing spiritual master। तो spiritual master दो तरह के हो गए, एक initiating और दूसरा हो गया instructing। Initiating means आपको जो दीक्षा देता है, instructing means जो आपको शिक्षा देता है। तो कह रहे हैं सबसे पहले मैं अपने दीक्षा गुरु और अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये कौन है? ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लेखक हैं। तो आइए, इज somebody able to read this? श्रीला जीव गोस्वामी यहाँ से, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। Srila Jiva Goswami in his thesis Bhakti Sandarbha 202 has stated that uncontaminated devotional service is the objective of pure Vaishnavas, and that one has to execute such service in the association of other devotees. By associating with devotees of Lord Krishna, one develops a sense of Krishna consciousness and thus becomes inclined towards the loving service of the Lord. This is the process of approaching the Supreme Lord by gradual appreciation in devotional service. If one desires unalloyed devotional service, one must associate with devotee Sri Krishna, for by such association only one
Only can a conditioned soul achieve a taste for transcendental love and thus revive his eternal relationship with Godhead in a specific manifestation and in terms of the specific transcendental mellow rasa that one has eternally inherent in him. हरि बोल। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने वृंदावन को दोबारा से प्रकट किया। उनमें से एक गोस्वामी का नाम है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामी हैं वृंदावन में। इन 6 गोस्वामियों ने हमारा जो ये वृंदावन धाम है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जो मुस्लिम लोग हैं इन्होंने अटैक करके इसको पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, तोड़ दिया था। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पर भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन की दरिया, कुछ पता नहीं था। फिर इन 6 के 6 आचार्यों ने चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर क्या किया, दोबारा से वृंदावन में जाकर के इन लीला स्थलियों को दोबारा से प्रकट किया। आज अगर हम वृंदावन में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर राधा कुंड है, तो ये किसने बताया? इन्हीं गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी ने बनाया। और इन्होंने क्या किए? 3-4 काम इन्होंने किए। सबसे पहला काम इन गोस्वामियों ने किया, भगवान की लीला स्थलियों को दोबारा से ढूंढा। दूसरा काम इन्होंने किया कि जो भगवान के ग्रंथ हैं इधर उधर हो गए थे, जो भक्ति से संबंधित ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को दोबारा से इन्होंने लेखन किया, है कि नहीं? फिलोसफी को दोबारा से स्थापित किया और फिर से जो शुद्ध भक्ति की जो हमारी फिलोसफी है, शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है, उसको फिर से स्थापित किया 6 गोस्वामी। तो इन्हीं गोस्वामी में से एक जीव गोस्वामी है। और जीव गोस्वामी इतने ज्यादा स्कॉलर थे, कहा जाता है कि हमारे ये जो गौड़ीय संप्रदाय है इसमें 2 लोग बहुत स्कॉलर थे, एक जीव गोस्वामी और दूसरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु हैं और ये अंग्रेजों के टाइम पे थे। कहा जाता है जब ये इंग्लिश पढ़ते थे या इंग्लिश लिखते थे तो अंग्रेजों को भी डिक्शनरी लेके बैठना होता, इतना जबरदस्त अंग्रेजी का ज्ञान इनको था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तो उसी तरह से जीव गोस्वामी भी अपने समय के बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में से एक ग्रंथ है भक्ति संदर्भ। क्या है? हाँ, भक्ति संदर्भ में इन्होंने बताया कि जो हम वैष्णवों का लक्ष्य है, क्या है? लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य है शुद्ध भक्तिमय सेवा करना, भगवान की सेवा करना। हम सभी लोग देखते हैं, सब लोग कोई ना कोई सेवा कर रहा है, कोई स्कूल की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है और कोई माता पिता की सेवा कर रहा है, कोई दोस्तों की सेवा कर रहा है। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कुत्ते की सेवा कर रहा है जानवरों की सेवा कर रहा है। लेकिन हर व्यक्ति संसार में क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा के बिना हम रह नहीं सकते। तो कह रहे हैं लेकिन असली सेवा क्या है? अभी ये सब सेवा जो हम कर रहे हैं टेम्पररी, इस शरीर के साथ ये सेवा भी खत्म हो जाएगी और इस सेवा से जो हमारा संबंध है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इन 6 गोस्वामियों ने बताया कि वैष्णवों का जो लक्ष्य है शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा भक्तों की संगत से ही प्राप्त होती है। जैसे किसी को कोई एग्जाम निकालना है, पीसीएस का एग्जाम निकालना है, तो कैसे निकालेगा वो ऐसे माहौल में जाएगा जहां पे और लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर वो अकेले बैठ के निकालना चाहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है, हो सकता है ना निकले। इसीलिए कोचिंग्स होते हैं और ऐसा माहौल, लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे सब लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की संगत में जाकर के उसका लक्ष्य और मजबूत होता है और उससे पता चलता है इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है। उसी तरह से अगर भगवान की भक्ति करनी है, अगर हमें भगवान की शुद्ध प्रेममय भक्ति करनी है, प्रेममय सेवा करनी है, तो इस सेवा के लिए हमें भक्तों के संग की आवश्यकता होती है। किसकी? भक्तों के संग। इसीलिए कहा गया है साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल साधु संग, साधु संग, साधु संग, केवल अच्छे लोगों का संग करके क्या हो सकता है? हम थोड़ा सा भी अगर संग करते हैं तो उससे क्या होता है? सर्व सिद्धि होती है। तो इसलिए संग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, इसका हमारे जीवन में बड़ा असर होता है। अगर पैसे वालों के साथ रहेंगे तो हमें पैसे की ललक बढ़ती है कि नहीं? और हम मैं एक कोटेशन हमने पढ़ा था कि आप अगर किसी लालची व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। किसी संत के पास जाओगे तो आपको लगेगा कि अरे कुछ नहीं रखा हुआ है दुनिया में, सब तो एक दिन चले जाना है, आओ भगवान की भक्ति करते हैं। और आप किसी कामी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपको काम परेशान करेगा, लोभी व्यक्ति के पास बैठेंगे तो लोभ परेशान करेगा, संत के पास बैठेंगे तो भगवान से जुड़ने की इच्छा होगी। इसी प्रकार से जिस प्रकार का संग हम करते हैं उस प्रकार की इच्छा हमारे अंदर
क्रिएट होती है, और जैसा वैसा हम एक्ट करते हैं, और जैसा जैसा एक्ट करते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। जैसे पहले भी हमने कहा था, शुरुआत होती है कहाँ से? विचारों से। सबसे पहले विचार आता है, विचार आ गया, धीरे धीरे वो विचार किसमें बदलेगा? आदतों में बदलेगा, हैबिट्स में बदलेगा, और जब ये हैबिट हमारी बढ़ती चले जाएगी तो एक दिन क्या बन जाएगा? संस्कार बन जाएगा। संस्कार मतलब बहुत ही डीप रूटेड, जो कि निकल नहीं सकता। जैसे चाय पीने की आदत होती है सुबह सुबह लोगों की, तो वो इतना डीप रूटेड हो गया, अब वो आदत नहीं रह गई, अब वो संस्कार बन गया। क्या बन गया? संस्कार बन गया। तो जब संस्कार कोई भी चीज बन जाती है ना, तो उसको तोड़ना और छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आदत के लेवल पर भी हम छोड़ सकते हैं एक बार को, लेकिन संस्कार जब वो बन जाता है ना, तो वो पक जाता है, और पक करके वो इस जन्म में तो हमारा साथ छोड़ता ही नहीं है, अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। आपने देखा होगा कई लोग बचपन से ही बहुत गुस्सैल होते हैं, कई लोग बचपन से ही बहुत शांत होते हैं, कई लोग बचपन से बहुत लालची होते हैं, और कई लोग बचपन से ही साधु प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो है, जो संस्कार है, वो संस्कार बन गया वो चीज, और वो संस्कार जब हम ये शरीर छोड़ देते हैं, अगले जन्म में भी वो हमारे साथ जाता है, ये संस्कार। तो इसीलिए सबसे पहले विचार हो गया, विचार के बाद हैबिट बन गई, और हैबिट के बाद यही चीज क्या बन गई? संस्कार। और संस्कार इतना डीप रूटेड है, वो इस जन्म में तो हमारे साथ है ही, इस जन्म के बाद भी जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी वो हमारे साथ है। तो इसी प्रकार से जीव गोस्वामी, जो इनका ग्रंथ है भक्ति संदर्भ, बहुत ही स्कॉलर जो जीव गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से, तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में ये बता रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है शुद्ध भक्तिमय सेवा, और शुद्धमय भक्तिमय सेवा केवल वैष्णवों के साथ रहकर की हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। और केवल ऐसी संगति के द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। क्योंकि हमारे साथ जो सबसे अच्छा और जो सबसे ट्रांसेंडेंटल रिलेशन हमारा है, वो केवल भगवान के साथ है, लेकिन हमने उस रिलेशन को भुला दिया। इसीलिए केवल भक्तों की संगति से ही हम उस रिलेशन को दोबारा से जान सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, और दोबारा से भक्तों के साथ रह करके हम उस रिलेशन को दोबारा से स्टेब्लिश करते हैं, और फिर से हमें अनुभूति होती है। तो अगला स्टेप, अगला नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट पढ़िए, हरिबोल। आप ही पढ़ लीजिए, राधा माता जी। जी प्रभु जी, एक नई डिवोटी है तो वो हाँ हाँ, शी कैन रीड ऑल्सो। Hare Krishna, everyone. Uh, यस। if one develops love for Krishna by Krishna conscious activities, one can know the supreme absolute truth. But he who tries to understand God simply by logical arguments will not succeed, nor will he get a taste of unalloyed devotion. The secret is that one must submissively listen to those who know perfectly the science of God, and one must begin the mode of service regulated by the preceptor. A devotee already attracted by the name, form, qualities, etc. of the Supreme Lord may be directed to his specific manner of devotional service. He need not waste time in approaching the Lord through logic. The expert spiritual master knows well how to engage his disciples' energy in the transcendental love service of the Lord, and thus he engages a devotee in a specific devotional service according to his special tendency. A devotee must have one initiating spiritual master because in the scriptures acceptance of more than one is always forbidden. There is no limit, however, to the number of instructing spiritual masters one may accept. Generally, a spiritual master who constantly instructs a disciple in spiritual science is his initiating spiritual master later on. Hare Krishna. हरि बोल, थैंक यू। तो इसमें कह रहे हैं कि कोई अगर भगवान के प्रति या भगवान की क्रियाओं में प्रेम विकसित कर लेता है या रुचि विकसित कर लेता है, तो वो परम सत्य को जान सकता है। जब तक किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है ना, बिना इंटरेस्ट के वो जान ही नहीं सकता। ऐसे पढ़ाई में भी होता है, जब तक किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाता है, लेकिन जब उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो फिर जान सकता है, अच्छा ऐसे होता है। इसी प्रकार से भक्ति और भगवान के बारे में भी, जब तक हमें श्रद्धा नहीं है, जब तक हमारे अंदर रुचि नहीं है, तब तक हम कभी भी भगवान को नहीं जान सकते। और ये रुचि कैसे डेवलप होती है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर को जानना चाहता है ना, वो अपने तर्कों से कभी भी सफल नहीं होगा। तो उसे करना क्या होगा? उसे इसका रहस्य अगर जानना है, तो जो व्यक्ति पहले से भक्ति कर रहा है ना, उसका संग करना होगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें गाड़ी सीखनी है, गाड़ी चलाना, तो हम किससे सीखेंगे? जो व्यक्ति पहले से गाड़ी चलाना जानता है, हमें उसके साथ रहना होगा, उसके आदेशों का पालन करना होगा। वो बोलेगा इधर क्लच है, इधर गियर है, ये फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, उस तरह से हमें सीखना होगा, है कि नहीं? लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं हमें आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही सीख जाऊंगा गाड़ी चलाना, या उससे तर्क करूंगा नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, क्लच इधर नहीं इधर होता है गियर इधर नहीं इधर होता है, तो फिर हम कभी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हमें भक्ति के बारे में समझना है ना, तो हमें ऐसे भक्तों के पास जाना चाहिए जो ऑलरेडी भक्ति के बारे में जानते हैं। बस वही हमें बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ऐसे भक्ति की जा सकती है कि नहीं? तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो फिर क्या करना होगा कि हमें इस सेवा को शुरू करना होगा। रुचि कैसे प्राप्त होती है? रुचि प्राप्त होती है ऐसे भक्तों के साथ रहने से जिनकी रुचि ऑलरेडी, जिनका इंटरेस्ट ऑलरेडी है, उनके साथ हम रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हमारा इंटरेस्ट अगर क्रिएट होगा तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? गुरु करने की बड़ी आवश्यकता है। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होता है तब तक हम नहीं समझ पाते इन चीजों को। क्यों? क्योंकि गुरु के पास टेक्निक होती है, गुरु एक्सपर्ट होते हैं। क्या करने में एक्सपर्ट होते हैं? भक्त की पूरी एनर्जी को भक्ति में लगाने के लिए। बाकी किसी में ये क्वालिटी नहीं होती, इसीलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु में भी कह रहे हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वो है जो हमें दीक्षा देता है, शिक्षा गुरु वो है जो हमें शिक्षा देता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं दीक्षा गुरु एक ही होता है, एक से ज्यादा दीक्षा गुरु कभी नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें शिक्षा लेनी होती है, और जब शिक्षा लेते लेते हमारी समझ में आ जाता है तो वही शिक्षा गुरु हमारे क्या बन जाते हैं? दीक्षा गुरु बन जाते हैं। ज्यादातर केस में ऐसे होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पिताजी कितने होते हैं? एक ही पिताजी तो होते हैं। क्या एक से ज्यादा पिताजी कोई एक्सेप्ट कर पाता है? नहीं कर पाता है। लेकिन चाचा जी कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। ताऊ जी कितने हो सकते हैं? बहुत सारे। तो चाचा, ताऊ, बड़े भाई, छोटे भाई, ये सब हमारे बड़े की तरह है ना, लेकिन क्या ये हमारे पाप की तरह है? नहीं है। इन सबसे क्या हम सलाह नहीं ले सकते? आराम से कोई भी सजेशन ले सकते हैं बड़े भाइयों से, चाचा से, ताऊ से, है कि नहीं? लेकिन पापा किसको बोलोगे? केवल पापा को। उसी तरह से दीक्षा गुरु केवल एक होता है, बाकी शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। और जनरली जो हमारा दीक्षा गुरु होता है वही हमारा शिक्षा गुरु भी होता है। जैसे पापा है तो चाचा से लेंगे, ताऊ से लेंगे, पापा से नहीं लेंगे क्या सजेशन? पापा से तो सबसे पहले लेंगे। तो जनरली दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु होता है। लेकिन कभी कभी दीक्षा गुरु बहुत दूर होता है, या दीक्षा गुरु अभी संसार में नहीं है, तो उस केस में किससे लेते हैं? औरों से शिक्षाएं लेते हैं, है कि नहीं? और इसी तरह से कह रहे हैं सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य की निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसका शिक्षा गुरु बन जाता है। तो ये गुरु तत्व के ऊपर बात हो रही है कि कौन गुरु है, गुरु कितने प्रकार के हैं, गुरु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, गुरु हमें क्या देता है। गुरु हमें क्या देता है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या करता है? हमारा हम लोग अज्ञान में, तो हमारी आंखों को खोल देता है गुरु, और अंधकार से किस तरफ लेकर जाता है? प्रकाश की तरफ ले जाता है। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम यत् पथम दर्शितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार मतलब जो भगवान है ना, व्याप्तेन सुचराचरम, कण कण में भगवान व्याप्त है। लेकिन वो कण कण में भगवान हमें दिखते नहीं। कैसे दिखते हैं? जब गुरु हमारी आंखें खोलता है। यत पदम दर्शितम येन, जो इस पथ को दिखलाता है, इस रास्ते को दिखलाता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो गुरु है। तो इसीलिए गुरु की ये परिभाषा है। नेक्स्ट कोई पढ़ेगा? नेक्स्ट वर्स, लास्ट वर्स, somebody wants to read? Yes प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट। अम, हाँ, ये वाला है क्या प्रभु जी? इफ वन हाँ, one should always remember that a person who is reluctant to accept our spiritual master and be initiated is sure to be baffled in his endeavor to go back to Godhead. One who is not properly initiated may present himself as a great devotee, but in fact he is sure to encounter many stumbling blocks on his path of progress towards spiritual realization, with the result that he must continue his terms of material existence without relief, such as helpless person is compared to a ship without a rudder. For such a ship can never reach its destination. It is imperative uh,
Therefore, that one accept a spiritual master if he at all desire to gain the favor of the Lord. The service of the spiritual master is essential. If there is no chance to serve the spiritual master directly, a devotee should serve him by remembering his instruction. There is no difference between the spiritual master instruction and the spiritual master himself. In his absence, therefore, his words of direction should be the pride of the disciple. If one thinks that he is above consulting anyone else, including a spiritual master, um he is at once one offender at the lotus feet of the Lord. Such an offender can never go back to Godhead. It is imperative that a serious person accept a bona fide spiritual master in terms of the Sastric injunctions. Sri Jiva Goswami advises that one not accept a spiritual master in terms of hereditary or customary, social and ecclesiastically conventions. One should simply try to find a genuinely qualified spiritual master for actual advancement in spiritual understanding. ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, दीक्षा की क्या जरूरत है, अभी दीक्षा की उतनी जरूरत नहीं है, बिना दीक्षा के भी तो भगवान के धाम पहुंचा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि दीक्षा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अवश्य ही भगवत धाम जाने में निष्फल रहेगा। ही विल बी फेल। कैसे हो जाएगा? वो असफल हो जाएगा भगवत धाम जाने में। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि समुचित ढंग से दीक्षा न पाने वाला व्यक्ति भले ही अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत करता फिरे, किंतु वास्तव में उसे आध्यात्मिक साक्षात्कार के मार्ग में प्रगति करने के लिए अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। और ये बाधाओं का छुटकारा पाने के लिए उसे गुरु का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान न हो तो गोपाला, है कि नहीं? गुरु के बिना कोई ज्ञान होता नहीं। असहाय व्यक्ति की तुलना पतवार रहित जहाज से की जाती है, क्योंकि ऐसा जहाज कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। अतएव आवश्यक है कि यदि कोई भगवान की कृपा चाहता है तो उसे गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। पतवार के बिना नाव थोड़ी चलती। कोई कितनी बढ़िया नाव को सजा करके बोले कि देखो मैं तो बहुत बढ़िया नाव है मेरे पास, लेकिन जब चलाने लगोगे तो क्या होगा? आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? पतवार की आवश्यकता है कि नहीं? तो इसीलिए इस टर्म्स में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की शरण आवश्यक है, भगवान तभी मिलते हैं। इसके लिए एक मैं स्टोरी आपको बताऊंगा। धन्ना जाट एक भगवान के भक्त थे और बहुत ही सीधे साधे थे। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। भोला भाला था, बहुत ही इतना सुंदर था और इतना सीधा था, और भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि भगवान उसके साथ आकर रहने लगे। वो कहता है कि खेतों में रहता था, धन्ना जाट हरियाणा का था। तो खेतों में वो बोलता था पानी लगा लो, तो भगवान पानी लगा देते। वो जैसे प्रसाद बना रहा है, खाना बना रहा है, तो बोल रहा जाओ पानी लेकर आओ, तो भगवान पानी लेकर आ रहे। कह रहे जाओ ये मसाला पीस के आओ, भगवान मसाला पीस रहे। और वो कह रहे जाओ खेतों में धान की रखवाली करो, तो भगवान उसके कहने पे धान की रखवाली कर रहे हैं धन्ना जाट। एक दिन धन्ना जाट को पता चला कि भगवान ये तो मेरे साथ जो रहता है तो भगवान है साक्षात। तो फिर भी खुश हो गया, चलो ठीक है। और एक दिन भाव जब इसका प्रकट होता है तो धन्ना जाट भगवान को बोलता है, भगवान आप इतने दिन से मेरे साथ रहते हो, मेरे आपको गले लगने की इच्छा हो रही है, मैं आपको गले लगना चाहता हूँ भगवान को। कौन नहीं चाहेगा? भगवान अगर सामने हो सब चाहेंगे। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं आपको गले नहीं लगा सकता। बोला अरे ऐसे कैसे? आप मेरे साथ रह रहे हैं, हम इतने दिनों से साथ खाते हैं, मेरा कहना भी मानते हो आप, मेरे काम भी कर लेते हो छोटे मोटे, तो फिर आप साथ में क्यों नहीं रहो, गले क्यों नहीं लगाओ? बोला क्योंकि तूने क्या नहीं किया? गुरु नहीं बनाया है। गुरु नहीं बनाया, तूने दीक्षा नहीं ली, और जब दीक्षा नहीं ली तो मैं कैसे तेरे को गले लगा सकता हूँ? इसीलिए तुझे पहले क्या करना होगा? गुरु बनाना होगा। तो बोलता है भगवान मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। तो बोलता है, ये भगवान बोलते हैं कि आप जाओ साउथ में, वहां रामानुजाचार्य है। कौन? रामानुजाचार्य, आप उनसे जाकर के दीक्षा ले लो। फिर ये जाता है उधर रामानंदी संप्रदाय में, और वहां जाकर दीक्षा लेता है, तब भगवान इनको गले लगाते हैं। भगवान की प्राप्ति इवन हो भी जाए तो आपको भगवत धाम में सेवा नहीं मिल सकती बिना गुरु के। मान लिया अगर आप चले भी गए भगवान के धाम, खूब तपस्या आपने करी, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो वहां आपको सेवा नहीं मिलेगी। जैसे आप किसी शादी में घुस भी जाओ, लेकिन आपका कोई जानने वाला खास आदमी नहीं, तो आपको कोई इंटरटेन नहीं करेगा वहां,
क्योंकि आप हो नहीं ना, समझ रहे हैं, किसी के अंडर में नहीं हो आप। इसी तरह से भगवान की प्राप्ति गुरु से ही होती है, और बिना गुरु के अगर कोई बहुत महान है, बिना गुरु के भी भगवत प्राप्ति कर रहा है, तो भगवान के धाम में सेवा नहीं मिल सकती है। और भक्ति में भगवान के धाम को प्राप्त करने का एक ही लक्ष्य है, क्या है? सेवा। सेवा ही नहीं मिलेगी तो क्या करना है वहां जाके? है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये है। फिर आगे कह रहे हैं कि उसे चाहिए कि गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु की सेवा अनिवार्य है। यदि भक्त को अपने गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर न भी मिले, तो उसे चाहिए कि वह गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे। गुरु के 5000 शिष्य हैं, सब लोग थोड़ी पैर दबाएंगे, सब लोग थोड़ी उनको खाना खिलाएंगे या पानी पिलाएंगे, है कि नहीं? बहुत कम लोग, 2-3 लोग चाहिए होंगे इन सब काम के लिए। बाकी 4997 लोग क्या करेंगे? सब लोग क्या करेंगे? गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। गुरु की प्रत्यक्ष सेवा करना और उनके आदेशों का पालन करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए, जो भगवान के धाम जाना चाहता है, भगवान की प्रेममयी सेवा चाहता है, वो गुरु के उपदेशों का स्मरण करके उनकी सेवा करे, क्योंकि गुरु के उपदेशों में और साक्षात गुरु में कोई भी अंतर नहीं है। अतः उनकी अनुपस्थिति में उनके निर्देश वचन ही शिष्य के लिए गर्व के विषय होने चाहिए। यदि कोई सोचता है कि उसे किसी से, यहाँ तक कि गुरु से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है, तो वह तुरंत ही भगवान के चरणों के प्रति, चरण कमलों के प्रति अपराधी हो जाता है। तो कोई ये सोचे कि मैं अपनी मनमानी करूंगा, मुझे किसी से भी पूछने की क्या आवश्यकता है, स्पेशली गुरु से पूछने की क्या आवश्यकता है, तो फिर वो गुरु का अपराधी तो होता ही है। गुरु से पहले किसका अपराधी बन जाता है? भगवान का। क्योंकि जो वैष्णव का अपराधी है, वो कृष्ण का अपराधी है कि नहीं? तो भगवान कहते भी हैं, क्या कहते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हरि हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम, तुम तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। कह रहे हैं कि हरि स्थाने अपराध तारे हरि नाम। अगर आपने भगवान के प्रति कोई अपराध किया तो भगवान का नाम लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति आपने अपराध कर लिया तो ना ही परित्राण, उसका कोई उपाय नहीं है, हरिनाम भी नहीं कुछ कर सकता है। ठीक है? तो इसीलिए गुरु के चरणों में अपराध और स्वतंत्र वृत्ति, बिना आज्ञा पालन किए इधर उधर जाना, कुछ भी अपने मन माने ढंग से कर लेना, ये सब क्या है? अपराध है। फिर आगे कह रहे हैं, यहां तक कि ऐसा अपराधी कभी भी भगवान के धाम को वापस नहीं जा सकता है। यह आवश्यक है कि गंभीर व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार प्रामाणिक गुरु को चुने। श्री जीव गोस्वामी का परामर्श है कि वंश परंपरा या सामाजिक धार्मिक प्रथा से चले आने वाले गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इनके पिताजी भी गुरु थे तो बेटा भी गुरु हो जाएगा, या उसका बेटे का बेटा भी गुरु हो जाएगा तो गुरु कर लेता हूं क्योंकि इसके पिताजी भी तो गुरु थे। ऐसा नहीं, वंश परंपरा से जो गुरु चली आ रही है उसको नहीं स्वीकार करना। किसको स्वीकार करना है? शास्त्रों से। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो, ऐसे गुरु करना है। जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। जो कृष्ण तत्व को जानता है उसको गुरु बनाना है। और आगे कह रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के लिए योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। हमें अपने लिए क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअल मास्टर खोजना चाहिए, क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, है कि नहीं? क्योंकि बिना गुरु के ध्यान नहीं है, बिना गुरु के भगवत धाम नहीं है कि नहीं? तो इस प्रकार से आज का श्लोक खत्म हुआ। कल का श्लोक हम देखेंगे, 6 गोस्वामी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद और आगे भी श्लोक हैं जिसमें श्रीवास प्रभु और अन्य अन्य लोगों की बात होगी। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। इसी तरह से आप आइए और गौरांग महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन आप लोग करें। तो कुछ लोग नए दिख रहे हैं, जैसे कि